वेलकम स्टूडेंट्स, आपका और मेरा चैनल जीनियस मैथ एंड फिजिक्स में। आज का ये वीडियो डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर होगा। आपको पता है कि डिफरेंशिएबिलिटी एक सबसे डिफ़िकल्ट पोर्शन होता है, ना सिर्फ स्टूडेंट के लिए, ये टीचर को भी बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि इसमें दो रीज़न हो सकता है। पहला रीज़न ये है कि एक तो फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा, नहीं तो आप लोग इसको थोड़ा सा इग्नोर करते होंगे। अगर मेरा चैनल आप रेगुलर दिख रहे हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको मैथमेटिक्स बच्चों का खेल जैसा लगेगा। ठीक है, चलो अभी हम देखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर कुछ कंसेप्ट, इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स, और ऐसे आगे चलता रहेगा। और मैं जो भी सवाल मैंने कर रहा हूँ ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, और मैं ये सवाल सब उठा रहा हूँ एक्सरसाइज 7J एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक उड़ीसा पब्लिकेशन से। थैंक यू। ओके, वॉच इट। पहले डिफरेंशिएबिलिटी होता है क्या? व्हाट इज डिफरेंशिएबिलिटी? इफ यू नो द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, दैट हाउ डेरिवेटिव इज obtained, if take y is equal to some function of x, then we can write for any increment over y, if I take delta y, then y plus delta y will be f of x plus delta x। आपको तो पता है। तो डेल्टा y इज इक्वल टू y प्लस डेल्टा y माइनस y, इसका वैल्यू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x, और डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x अपन डेल्टा x। अभी क्या करना है आप लोगों को? ये डेल्टा x को जीरो करना है, मतलब डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो, डेल y बाई डेल x। तो इसका वैल्यू आएगा लिमिट डेल x टेंड्स टू जीरो, f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x बाय डेल्टा x। हम इसे कहते हैं dy by dx। Since y you have taken this one f of x, so I can write it as f dash x. This is limit delta x tends to 0, f of x plus delta x minus f of x by delta x। इसका मतलब है कि y इक्वल टू अगर f of x है, then this function is differentiable, and this function is differentiable with respect to x, and we can get the fundamental this one, and this is called the first principle of derivative. If we know this one, then we can grasp easily what the differentiability is. Okay, अभी हम देखेंगे कि कैसे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। पहला सवाल है कि डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने पर पहला क्या लेते हैं? क्या ना अथवा ये कर दो, ठीक है, काट दो, पूरा काट दो पूरा, लेकिन ओके। अभी हम देखेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी को कैसे चेक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यूटी को हमने चेक किए थे कि LHL इज इक्वल टू RHL। आप लोगों को पता है कि कंटिन्यूटी का चेक करने का कंसेप्ट, अगर नहीं पता है तो आप लोग देख सकते हैं एक्सरसाइज 7A एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स कंटिन्यूटी का वीडियो। ठीक है, तो चलो अभी हम डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में चेक करेंगे कैसे करते हैं ये। पहला, आप लोगों को मतलब अगर x इज इक्वल टू a में हम लोग को चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो पहला स्टेप है कि आपको f ऑफ a निकालना है। ये स्टेप्स फॉलो करना बस, और कुछ नहीं। अगर ये स्टेप्स फॉलो हो जाएगा तो डिफरेंशिएबिलिटी चुटकी में हो जाएगा। 10 सेकंड लगता है ज़्यादा से ज़्यादा, अगर डिफरेंशिएबिलिटी का ये कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है। ठीक है, सेकंड वन, आप लोगों को L.H.D निकालना है, और सेकंड और थर्ड R.H.D निकालना है। यही चेक करना है कि अगर L.H.D और R.H.D सेम है या नहीं। अगर ये सेम है, इफ L.H.D इज इक्वल टू R.H.D, देन यू कह सकते हैं कि हम कि f ऑफ x जो फंक्शन हमको दिया गया है इज डिफरेंशिएबल। ये तो डिफरेंशिएबल है, कहाँ? एट x इक्वल टू a।
वी विल टेक सम एग्जाम्पल, नो प्रॉब्लम। ओके, फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। तो पहले फंक्शन का वैल्यू जहाँ पर दिखा गया है कि हाँ ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, जो पॉइंट में, इसका वैल्यू। बाद में L.H.D और थर्ड स्टेप में R.H.D। अगर L.H.D और R.H.D दोनों सेम है तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। जरूर देखना, क्योंकि ये सवाल, इसके ऊपर एक सवाल तो जरूर आएगा ही, जरूर आएगा सवाल। ठीक है, चलो तो अभी हम चेक करेंगे कि कैसे हम डिफरेंशिएबिलिटी को अप्लाई करेंगे। वी विल टेक एन एग्जांपल, बिफोर दैट पॉज द वीडियो। ओके, टेस्ट द डिफरेंशिएबिलिटी 1 माइनस 1 बाई एक्स मॉड एट एक्स इक्वल टू 1। ये सवाल हम कहाँ से लिए हैं, बार बार कह रहा हूँ, ये एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स का सवाल है। ठीक है, तो 1 माइनस 1 बाई एक्स एट एक्स इक्वल टू 1, पहला स्टेप। मैंने पहले कहा था कि हमको चेक करना है x इक्वल टू 1 में, तो f ऑफ 1 पहले निकालो। f ऑफ 1 का वैल्यू 1 माइनस 1 बाई 1 का मॉड, तो 1 माइनस 1 इसका मतलब 0, 0 का मॉड तो 0 ही होगा। चलो f ऑफ 1 चेक कर लिए। इसके बाद हमको L.H.D करना है। L.H.D कैसे होगा, बस इतना ही याद रखो। L.H.D में ये करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h निकल। अच्छा कौन क्लास हो गई। नाउ L.H.D कैसे निकालें, बस इतना ही याद रखना, लिमिट h टेंड्स टू 0। अभी ये काम करना है f ऑफ a माइनस h, क्या करना है, f ऑफ a माइनस h, इसका मतलब 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय माइनस h। मैं लिख रहा हूँ इधर, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय माइनस h, बस इतना ही है L.H.D। चलो तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, f ऑफ x का वैल्यू क्या है, हम लोगों का f ऑफ x तो यही है, x की जगह 1 माइनस h लिखेंगे। इसका मतलब ये हो गया 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस h मॉड, माइनस f ऑफ 1 की जगह हम लिखेंगे 0, लिखो 0 बाई माइनस h। इसका वैल्यू क्या आएगा, अभी चेक कर लो, इसका वैल्यू क्या है, 1 माइनस h माइनस 1 बाई 1 माइनस h मॉड बाई माइनस h, क्योंकि 0 का तो वैल्यू, माइनस 0 का तो वैल्यू ये कुछ नहीं है, चलो बाई माइनस h। इसका वैल्यू क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये छोड़ दिया मैंने, ये लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, प्लस 1 माइनस 1 तो कट गया, माइनस h का मॉड तो प्लस h आएगा बाई माइनस h मॉड ऑफ 1 माइनस h। समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ, ये इधर माइनस h का मॉड प्लस h 1 माइनस h, तो आएगा ये h, माइनस h को अगर कैंसिल हो गया तो माइनस 1 बाई 1 माइनस h 1, इसका वैल्यू माइनस 1। चलो h की जगह हम 0 लिखो ना, तो 1 माइनस 0 1 का मॉड तो 1 माइनस 1 बाई 1 तो माइनस 1। अभी R.H.D निकालें। R.H.D बस कंसेप्ट यही है कि लिमिट h टेंड्स टू 0, अभी f ऑफ a प्लस h लिखो, माइनस f ऑफ a लिखो और बाई प्लस h लिखो। ठीक है, यही R.H.D बन जाएगा। तो R.H.D के लिए हम क्या आएगा सर, ये सवाल में क्या है, R.H.D लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, a तो 1 है तो 1 प्लस h लिखना है कहाँ, x की जगह, तो 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस h मॉड माइनस f ऑफ a, f ऑफ 1 का तो वैल्यू 0 है, बाई मॉड h बाई ओनली h। यस, तो इसका वैल्यू हो गया क्या, ये 1 प्लस h माइनस 1 चेक कर लो, 1 प्लस h माइनस 1 तो h ही रहा, बाई 1 प्लस h मॉड इंटू h, इसका वैल्यू लिमिट h टेंड्स टू 0 में क्या आएगा, h तो कट गया 1 बाई 1। अभी चेक कर लो कि लिमिट, अभी चेक कर लो क्या चेक करना है, L.H.D और R.H.D को। L.H.D और R.H.D दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब दिस फंक्शन इज
नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। देयरफॉर सिंस, एक लाइन लिखना है, सिंस L.H.D is not equal to R.H.D, therefore the function is not differentiable at x is equal to 1। चलो नेक्स्ट सवाल, ये जो सेकंड सवाल एक्स स्क्वायर इंटू मॉड एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, इसको हम चेक करेंगे x इक्वल टू 0 में फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। चलो पहला स्टेप एफ ऑफ 0, इसको एफ ऑफ एक्स मान लो, एक्स स्क्वायर इंटू मॉड एक्स, इसका मतलब एफ ऑफ 0 में क्या आएगा, 0 स्क्वायर तो 0 इंटू मॉड ऑफ 0, इसका वैल्यू तो 0 हो गया ना, एफ ऑफ 0 का तो वैल्यू 0 है। नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड L.H.D। L.H.D लिमिट, ये लिखा हो मैंने ना, h टेंड्स टू 0, याद कर लो इसको, एफ ऑफ a माइनस h, 0 माइनस h माइनस एफ ऑफ 0 अपन माइनस h। तो अभी क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 0 माइनस h, एफ ऑफ माइनस h माइनस एफ ऑफ 0 का तो वैल्यू 0 है, छोड़ दो इसे, माइनस h, एफ ऑफ माइनस h, दिस वन लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ माइनस h अपन माइनस h। तो ये हो गया h स्क्वायर, लिमिट h टेंड्स टू 0, h स्क्वायर, ये नेगेटिव h का मॉड तो प्लस h बाई माइनस h। क्या आया, h तो कट गया, माइनस h स्क्वायर, इसका मतलब h तो 0 है, तो इसका वैल्यू 0 हो गया। L.H.D 0। अभी R.H.D चेक कर लो, R.H.D कैसे होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ a प्लस h, इसका मतलब 0 प्लस h माइनस एफ ऑफ 0। आपको पता है कि x इक्वल टू a मतलब x इक्वल टू 0, ठीक है, बाय h। एक सवाल, आसान सवाल है, आप लोगों को बस करते जाना और चेक करते जाना कि आपका आंसर ठीक है या नहीं, ठीक है। तो अभी लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ h, तो ये h स्क्वायर मॉड h अपन प्लस h, तो प्लस h, ये तो मॉड h का वैल्यू तो h ही हो गया, बहुत आसान है ना, h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर, ये तो h बाई h, h कट गया, फिर आ गया 0। इसका मतलब L.H.D और R.H.D दोनों का वैल्यू सेम है, तो हम कह सकते हैं यस दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, this function is differentiable at x equal to 0। Okay, we will go to the next question, before that pause the video। अभी हम चेक करेंगे थर्ड सवाल, जो कि f of x 10x प्रोवाइडेड x इक्वल टू पाई बाई 2 में फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है या नहीं। पहला सवाल कि ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है x इक्वल टू पाई बाई 2 में, चेक करना, x इक्वल टू पाई बाई 2, तो ये हो गया 10 पाई बाई 2, 1090, इसका वैल्यू तो इन्फिनिटी है, 1090 सभी को पता है 1090 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, इसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, ये हो गया ना, डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ये फंक्शन का वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट है, तो अगर हम लिखेंगे कि L.H.D में क्या लिखना है, अभी लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ a माइनस h, एफ ऑफ a माइनस h लिखोगा ना, पाई बाई 2 माइनस h माइनस एफ ऑफ पाई बाई 2 बाई माइनस h, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस h में क्या हो गया, 10 पाई बाई 2 माइनस h माइनस इन्फिनिटी बाई माइनस h। अरे ये तो इन्फिनिटी हो गया ना, इसका मतलब ये भी डज नॉट एग्जिस्ट, चेक कर लो, ये भी डज नॉट एग्जिस्ट। अभी R.H.D देखो, R.H.D भी तो एफ ऑफ पाई बाई 2 तो माइनस होगा ना R.H.D में भी, तो ये भी डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू पाई बाई 2।
चलो नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। ये तो बहुत आसान सवाल है। क्या करना है पहले, एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 एक्स इक्वल टू ए में हमको चेक करना है एफ ऑफ ए, इसका मतलब एफ ऑफ पाई बाई 2, इसका वैल्यू क्या है कॉट पाई बाई 2। आप लोगों को पता है कॉट पाई बाई 2 का वैल्यू 0 है, नहीं पता है, कॉस पाई बाई 2 बाई साइन पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 बाई, इधर लिख लेता हूँ मैं, कॉस पाई बाई 2 बाई साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 1, कॉस पाई बाई 2 0, पता है ना ये, तो 0 बाई 1 का वैल्यू तो 0 है। ठीक है चलो, अरे हो गया नहीं, 0 बाई 1 0 ना, इतना भी पता नहीं है क्या। चलो तो अभी देखें कि L.H.D कैसे निकालें। L.H.D, टू फाइंड L.H.D हमको यही लिखना है कि एफ ऑफ एच टेंड्स टू 0, सॉरी लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ ए माइनस एच, इसका मतलब पाई बाई 2 माइनस एच, एफ ऑफ पाई बाई 2 बाई माइनस एच, तो इसका वैल्यू लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस एच, तो कॉट ऑफ पाई बाई 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ पाई बाई 2 0 बाई माइनस एच। मुझे पता चलता है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहो और अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करते रहो, ठीक है, ताकि सभी के लिए ये आसान हो जाएगा। ये मैथमेटिक्स ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है जैसे आप लोग समझते हैं, ठीक है। चलो अभी देखिए क्या, लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0, कॉट ऑफ पाई बाई 2 माइनस एच, इसका वैल्यू 10h, 0 तो 0 छोड़ो, बाई माइनस एच, तो माइनस लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0 10h बाई एच। आप लोगों को पता है कि लिमिटिंग वैल्यू इसका होता है माइनस, सॉरी इसका लिमिटिंग वैल्यू तो 1 होगा ना, तो इसका वैल्यू -1। लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 0 10x बाई एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये तो फंडामेंटल फॉर्मूला है, आप लोगों को पता है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 10x बाई एक्स तो 1 है, तो इसका वैल्यू -1 है। तो अभी R.H.D को देखिए, R.H.D में क्या है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस एच, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस एच, इसका वैल्यू तो कट ऑफ पाई बाई 2 प्लस एच और माइनस एफ ऑफ पाई बाई 2 बाई प्लस एच, इसका वैल्यू लिमिट एच टेंड्स टू 0, कट ऑफ पाई बाई 2 प्लस एच, इसका वैल्यू तो -10h है, आपको पता है कट ऑफ पाई बाई 2 प्लस है -10 है, अगर पता नहीं है तो अभी पता कर लो, कट ऑफ पाई बाई 2 प्लस है -10 है बाई एच माइनस लिमिट एच टेंड्स टू 0 10h बाई एच, अगेन इसका वैल्यू -1। तो L.H.D और R.H.D दोनों बराबर हैं, इक्वल है, देयरफॉर दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू पाई बाई 2। क्वेश्चन नंबर 5, टेस्ट द डिफरेंशिएबिलिटी मॉड ऑफ साइन x एट x इक्वल टू पाई। पहले हमको ये करना है, क्या क्या करना है, एट x इक्वल टू पाई एफ ऑफ पाई, इसका वैल्यू है साइन x, साइन पाई का मॉड, साइन पाई का मॉड है 0, साइन पाई 0, 0 का मॉड होता है 0, यस ना, यही तो फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, यही फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ पाई का वैल्यू साइन पाई का मॉड होगा तो 0 होगा, हो गया ये। अभी L.H.D, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट L.H.D। L.H.D लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए, इसका मतलब है पाई बाय माइनस एच, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ पाई माइनस एच साइन ऑफ पाई माइनस एच मॉड माइनस एफ ऑफ पाई 0 बाई माइनस एच, इसका वैल्यू होगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन ऑफ पाई माइनस एच, इट इज sin h, you know sin of 180 minus a, it is sin a mod divided by minus h। sin h का वैल्यू h टेंड्स टू 0 में तो sin h ही होगा, मॉड है ना, तो sin h लिखेंगे इसे, लिमिट h टेंड्स टू 0, sin h का मॉड वही sin h होगा, क्योंकि मॉड x का वैल्यू तो x होता है जबकि माइनस हो या प्लस हो। चलो बाई h, तो माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h, फिर वही लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x तो -1 है, तो ये वैल्यू -1 हो गया। अभी R.H.D ऐसे निकालो, लिमिट
h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ पाई प्लस एच, इसका मर्ड डिवाइडेड बाय h, ठीक है ना, पता चला ना, एफ ऑफ पाई प्लस एच माइनस एफ ऑफ पाई का वैल्यू तो 0 हो गया, बाई इधर माइनस एच की जगह प्लस एच आ जाएगा। चलो, तो ये वैल्यू लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, ये माइनस साइन h, इसका भी मॉड बाई h, माइनस का वैल्यू मॉड वैल्यू h टेंड्स टू 0 में साइन h का वैल्यू क्या हो गया, वही तो साइन h ही हुआ ना, वही है नहीं, माइनस साइन h का वैल्यू साइन h बाई h, इसमें लिमिट h टेंड्स टू 0 लगाओ, इसका वैल्यू तो 1 हो गया, ये तो -1 ये +1, तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल। देयरफॉर एज L.H.D is not equal to R.H.D, therefore this function is not differentiable at x equal to pi, this function is not differentiable at x equal to pi। चलो नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, f of x equal to x by 1 plus mod x at x equal to 0। तो हमको चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं एट x इक्वल टू 0 में, फंक्शन तो यही है ना। तो फर्स्ट हमको क्या करना है, f ऑफ 0 का वैल्यू 0 बाई 1 प्लस 0 मॉड, तो 0 बाई 1 प्लस 0 मॉड तो 0, तो 0 बाई 1 इज इक्वल टू 0। छोटे बच्चे जैसे मुझे लग रहा है कि आप लोगों को पढ़ाने पर, देखो मॉड 0 का वैल्यू भी मैंने 0 लिखा हूँ इधर प्लस करके, तो इसलिए एक भी स्टेप मिस नहीं करना, पूरे के पूरा वीडियो देखना है, तो आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा कि होता है क्या। L.H.D लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, यानी f ऑफ a प्लस h या a माइनस h, a माइनस h, 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपन माइनस h, L.H.D निकालते हैं ना इसलिए माइनस, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h माइनस f ऑफ 0 बाई माइनस h। आप लोग जो भी मेरा चैनल देख रहे हो, एक रिक्वेस्ट है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, आप जो भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं वहाँ पर, ठीक है। f ऑफ माइनस h माइनस f ऑफ 0 बाई माइनस h, f ऑफ माइनस h का वैल्यू तो हो गया माइनस h बाई 1 प्लस मॉड ऑफ माइनस h, इसका वैल्यू लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। तो एक काम करो ना, f ऑफ माइनस h ये बाई माइनस h हमने छोड़ दिए हैं, ठीक है, बाई माइनस h छोड़ दिए हैं, तो ये माइनस h और माइनस h तो कट गया, अभी हो गया क्या 1 प्लस नेगेटिव h का मॉड, नेगेटिव h का मॉड तो प्लस h है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाई 1 प्लस h। एक सवाल बहुत मतलब इतना अटमोस्ट केयर लेके हमने किए हैं, आप लोग भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखो और सीखो। चलो R.H.D लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, अभी f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइड बाई h, तो अभी क्या हो गया, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 तो 0 बाई h, तो इसका वैल्यू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h बाई 1 प्लस मॉड h बाई h तो कट गया, इसका वैल्यू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाई 1 प्लस मॉड h। आप लोगों को समझाने के लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, आप लोग मेरा स्टूडेंट्स हैं और आप में से मुझे लग रहा है कि आप ये पूरे के पूरे सवाल आपको पता चल गया। अभी देखो L.H.D और R.H.D दोनों इक्वल है या नहीं, बराबर है, समान है, ठीक है, तो ये करेंगे क्या, L.H.D और R.H.D, देयरफॉर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। आप लोगों को पता है कि मैं ओरिया हूँ, इसलिए कभी कभी मेरा मदर टंग भी आ जाता है बीच में, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, f of x इक्वल टू x sin 1 by x when x not equal to 0 and 0 when x equal to 0। पहले
हमको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है कहाँ पर, x इक्वल टू 0 में, क्वेश्चन सवाल में दिया गया है, ठीक है। x इक्वल टू 0 में हमको क्या क्या चेक करना है, डिफरेंशिएबिलिटी। वी हैव टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी x इक्वल टू 0। तो आगे की तरफ f ऑफ 0, इसका वैल्यू तो 0 हो गया। अभी L.H.D लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 बाई माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ नेगेटिव h माइनस f ऑफ 0 बाई माइनस h। आप लोगों को पता है कि f ऑफ 0 का वैल्यू 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शनल वैल्यू क्या है, x साइन 1 बाई x, इसका मतलब माइनस h इंटू साइन 1 बाई माइनस h। ये हम कह सकते हैं कि साइन ऑफ माइनस 1 बाई एच का वैल्यू अगर h टेंड्स टू 0 में डज नॉट एग्जिस्ट, इसका वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ठीक है ना, नहीं पता चला, देखो ना, साइन ऑफ माइनस 1 बाई एच, इसका वैल्यू क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ माइनस थीटा, तो माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा मतलब माइनस इंटू माइनस साइन 1 बाई एच, ठीक है ना। तो h इंटू साइन 1 बाई एच, साइन 1 बाई एच का तो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना h टेंड्स टू 0 में, तो ये फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, इसका वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। नाउ यू हैव टू चेक R.H.D। ये R.H.D लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h हो गया, f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई h। f ऑफ h का वैल्यू यही तो है ना, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 h साइन 1 बाई h, ये भी डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। सिंस L.H.D और R.H.D दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, सिंस L.H.D एंड R.H.D डोंट एग्जिस्ट, therefore we can say this function is non-differentiable, meaning not differentiable at x equal to 0, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 दिखेंगे, इसके बाद बिफोर दैट पॉज द वीडियो। एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है और सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। क्यों ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, आप लोगों को अगर ये फॉर्मूला याद है तो ये सवाल जल्दी हो जाएगा, अगर नहीं है तो आपके लिए ये प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। ये जल्दी होने के लिए यही सवाल, यही सीरीज का आंसर लगाना पड़ेगा e⁻x में, ठीक है। चलो, तो अभी f ऑफ 0 जैसे आगे का, जैसे f ऑफ 0 का वैल्यू तो 1 हो गया। L.H.D देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, थोड़े कसस होना क्योंकि ये भूल हो सकता है, ये थोड़ा डिफिकल्ट भी है और आसान भी है अगर आप लोग इसे अच्छी तरह प्रैक्टिस किए होंगे। एक भी सवाल को स्किप नहीं करना क्योंकि एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। f ऑफ 0 माइनस h, तो ये f ऑफ माइनस h, ये माइनस 1 बाई माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h, तो वैल्यू इसका हो गया 1 माइनस e⁻ ऑफ माइनस h बाई माइनस h, अगेन माइनस 1 हो गया ना। f ऑफ h की जगह क्या लिखा है, f ऑफ माइनस h 1 माइनस e⁻ ऑफ माइनस h 1 माइनस e⁻ ऑफ प्लस h, ओके ना, माइनस ऑफ माइनस h प्लस h, माइनस 1 बाई h माइनस h, अगेन माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस h, हो गया ना। क्या f ऑफ 0 माइनस h, यही तो है f ऑफ माइनस h, ये तो f ऑफ 0 बाई माइनस h। चलो अभी आसान हो गया सवाल। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस e⁻ ऑफ h माइनस माइनस प्लस h बाई, हो गया ना, 1 माइनस e⁻ माइनस h बाई माइनस h माइनस 1 माइनस माइनस h डिवाइडेड बाई माइनस h, फिर भी माइनस h, इसका मतलब है प्लस h। हो गया सवाल आसान।
तो अभी लिमिट h टेंड्स टू 0, ये सीरीज वाला लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस h हो गया ना, ये 1 प्लस h माइनस e टू द पावर ऑफ h, 1 प्लस h स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल डट बाई h स्क्वायर। आ रहा है, इसे कहते हैं सीरीज एक्सपांशन ऑफ e टू द पावर ऑफ x। ये हमने इधर e टू द पावर h के जगह हम ये सीरीज एक्सपांशन लिखे। तो अभी 1 प्लस h माइनस 1 प्लस h तो ये कट गया, तो बाकी रहेगा माइनस, हो गया ना। लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना हो गया, h स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस h क्यू बाई 3 फैक्टोरियल, ऐसे चलेगा ना ये, बाई h स्क्वायर। तो इसका वैल्यू h टेंड्स टू 0 और ये h स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल h क्यू बाई 3 फैक्टोरियल। अगर हम एक काम करेंगे, h टेंड्स टू 0 जब होता है तो हायर पावर ऑफ h नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो ये h क्यू बाई 3 ये सब नेग्लेक्ट हो जाएगा, बस रहेगा क्या, माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल बाई h स्क्वायर। अब h स्क्वायर कट गया तो आंसर हो गया -1/2। ठीक है, चलो अभी देखेंगे R.H.D। क्या होगा R.H.D? R.H.D क्या होगा, यही तो f ऑफ h, ये ना R.H.D, ये तो होगा ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 बाई h, यही तो होगा ना। तो इसका वैल्यू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h, तो 1 माइनस e टू द पावर ऑफ माइनस h बाई h, यस ना, क्योंकि h टेंड्स टू 0 f ऑफ h लिख रहे हैं, f ऑफ h का वैल्यू 1 माइनस e टू द पावर माइनस h बाई x, तो h है -1 डिवाइडेड बाई h। ठीक है, तभी हम ये करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, तो इसका वैल्यू होगा 1 माइनस e टू द पावर ऑफ माइनस h माइनस h बाई h स्क्वायर। फिर वही कंसेप्ट, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h माइनस e टू द पावर ऑफ, ये देखो e टू द पावर माइनस h की जगह हम ये लिखेंगे क्या, 1 माइनस h प्लस h स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस h क्यू बाई 3 फैक्टोरियल, क्योंकि h की जगह अभी हमको माइनस h लिखना है बाई h स्क्वायर। अभी आ रहा है समझ में आप लोगों को? एक काम कर रहा हूं मैं, ये सवाल को ऊपर से ही मिटा लेता हूं, ठीक है, ऊपर से ही मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं ताकि मुझे थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। ओके, तो अभी हम एक काम करेंगे, इसे वो थोड़ा साफ कर लेंगे। चलो यहाँ पर लिखेंगे, तो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, अभी ये तो 1 माइनस 1 तो कट जाएगा ना, ये माइनस h और प्लस h ये भी कट जाएगा, तो ब्रैकेट में रहेगा क्या क्या, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अभी अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस हो गया ये h स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस h स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस h क्यू बाई 3 फैक्टोरियल माइनस, फिर ऐसे ही माइनस प्लस होकर अल्टरनेट होकर आ जाएगा बाई h स्क्वायर। आगे की जैसे h का हाईएस्ट पावर नेगलेक्ट हो जाएगा, तो जो कि h टेंड्स टू 0 है, तो ये 0 क्यू 0 ये सब नेगलेक्ट हो जाएगा, बस इतना बच जाएगा क्या, माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल ही बच जाएगा। आप लोगों को पता है कैसे हो रहा है, ये नहीं पता हो रहा है, इसका मतलब हमने h स्क्वायर निकाल देते हैं कॉमन, देखो ना ऐसे करते हैं, ठीक है,
यहाँ पर भी हम एच स्क्वायर को निकाल देते हैं, कॉमन निकाल देते हैं, ठीक है। तो अभी क्या बच जाएगा इधर, -1/2 फैक्टोरियल प्लस h बाई क्या बच जाएगा या नहीं, ठीक है ना। इसका मतलब h जब अगर 0 हो जाएगा तो ये सब 0 हो जाएगा, बस h स्क्वायर कट जाएगा, बस -1/2 फैक्टोरियल रह जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, इसका वैल्यू -1/2 फैक्टोरियल है, तो -1/2, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 × 1 आपको तो पता है ना। इसका मतलब L.H.D और R.H.D दोनों का वैल्यू बराबर है, -12 और -12। सिंस L.H.D इक्वल R.H.D द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। चलो ये सवाल आपके लिए आसान हो गया, बहुत डिफिकल्ट सवाल था, थोड़े बहुत इधर उधर ध्यान हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। थोड़ा कंसंट्रेट करना। और ये सारे सवाल एक्सरसाइज 7J का हमने कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, और जितना भी आप लोग यूज़ कर रहे हो, जितना भी सोशल मीडिया, जैसे कि मुझे तो पता नहीं है क्या क्या सोशल मीडिया है आप लोग यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें आप लोग शेयर करो। और ये सवाल, ये मतलब ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बनाया जाता है, तो आप लोग इसमें मिनिमम कमेंट तो करो, जो भी देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करो और इसको लाइक करो। आप लोगों के लिए ये बहुत फ़ायदापूर्ण होगा और आप लोगों का पूरा कंसेप्ट इसी चैनल के माध्यम से क्लियर होके जाएगा। चलो, थैंक यू।